नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीटीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुबेक्स लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर। और जहां पे आप देखेंगे कि आज 7.23% का अपसाइड है, 2.05 रुपीज अपसाइड मोमेंटम में 30.40 का क्लोजिंग आया है। कुछ लोगों का दोस्तों क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे ये तेजी बरकरार रहेगी, क्या कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्या इसके फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं और भी रैली के लिए, या फिर ये वन टाइम दोस्तों आज के दिन तेजी आई है, कल से वापस से गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये स्टॉक में ऐसा इसलिए लग रहा है कि पिछले 5 दिनों में दोस्तों आप देखेंगे फ्लैट मोमेंटम था और एक बड़ी तेजी बनी है। एक मंथ के अंदर दोस्तों बात करें तो 11% का रिटर्न दिया है, और 6 महीने के अंदर ये स्टॉक में अगर बात करें तो 6% का डाउन साइड है। और एक साल के अंदर दोस्तों देखा जाए 31% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, और 5 साल के अंदर 55% का रिटर्न है दोस्तों। 2020 में दोस्तों ये लॉन्च हुआ था और उसके बाद एक बड़ा दोस्तों हाई बना है, काफी चर्चा में रहा, और इसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट आ रही है ये स्टॉक के अंदर। तो बहुत ही लोग हैं वहां पे ऊपर के लेवल के ऊपर फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले फंडामेंटल के ऊपर नजर डालते हैं, फिर टेक्निकल क्या इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर नजर करेंगे। सुबेक्स लिमिटेड का जो दोस्तों मार्केट कैप है वो है 1700 करोड़ का, और यहाँ पे आप देखेंगे बुक वैल्यू जो है वो 9.26 है, और यहाँ पे फेस वैल्यू जो है 5 का है, और आरओसी आरओई दोनों नेगेटिव है दोस्तों। रिटर्न ओवर 1 ईयर 40.7% है। अगर कंपनी के ऊपर थोड़ा नजर डाले तो दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और वर्क करती है दोस्तों डिजिटल ट्रस्ट है, और इट इज फोकस ऑन प्राइवेसी, सिक्योरिटी, रिस्क मिटिगेशन, predictability and confidence in the data, mainly in a telecommunication space, focusing on a products टू कम्युनिकेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों कारोबार। बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप नजर डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो सेल्स जो है दोस्तों ईच एंड एवरी ईयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स में। तो सेल्स जो है यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि दोस्तों 2012 में 478 था, फिर 403 था। आप देखेंगे 3 का जो दोस्तों नंबर है वो कंपनी होल्ड कर रही है, और ये साल में तो दोस्तों उस लेवल को भी तोड़ दिया, यानी कि सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले काफी ज्यादा था, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हो गया, और इस बार नेगेटिव हो गया। तो ओवरऑल लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है। ऐसी कंपनी दोस्तों 200269 का करोड़ का लॉस दोस्तों तभी भी बना था मार्च 2020 में। तो अनस्टेबल एक बोल सकते हैं पेनी स्टॉक में जो ये हमें आउटलुक दिख रहा है वैसा ही आउटलुक यहाँ पे दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर देखिए, एफआईआई के पास दोस्तों सिर्फ 0.99% का होल्डिंग है दोस्तों, और डीआई के पास होल्डिंग है 0.01, या कि ना के बराबर होल्डिंग है। अगर यहाँ पे रिसेंट ट्रेड के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्तों 2022 में लास्ट ट्रेड हुए थे, उसके पहले इनसाइडर ट्रेड जो है, तो विनोद कुमार जो है उन्होंने 5 लाख क्वांटिटी सेल की हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे मई 2023 में बेची है, और उससे पहले भी आप जो भी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने सारी क्वांटिटी सेल ही की है, कोई बाय नहीं कर रहा है। यानी कि दोस्तों जब भी दोस्तों आप देख रहे हो कोई बाय नहीं कर रहा है, सब लोग सेल कर रहे हैं, तो दोस्तों इसको पोर्टफोलियो में रखना एक खतरे की निशानी है। क्यों? अब दूसरा रीजन समझते हैं। पब्लिक के पास होल्डिंग है 97.05 का, बहुत ही बढ़िया होल्डिंग है दोस्तों। और वहां पे देखेंगे यूनो मेटल्स के पास 3.29% का होल्डिंग है, एक ही जे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड में 3.29% का होल्डिंग है, और जो सुबेक्स का वेलफेयर एम्प्लॉय फंड है वहां पे 1.98% का होल्डिंग है। अब दोस्तों जो पब्लिक होल्डिंग है उसका लेटेस्ट पब्लिक होल्डिंग हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। मार्च 2023 में जो होल्डिंग बना है वो सुबेक्स लिमिटेड का, और वहां पे आप देखेंगे दोस्तों हम डायरेक्टली चलते हैं B3 के ऊपर दोस्तों, हम B1 B2 के ऊपर कंसिडरेशन नहीं कर रहे, सीधा चलते हैं दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर और उनके साथ में जो शेयर है वो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डायरेक्टर और उनके रिलेटिव के पास अभी जो बचा है शेयर वो 0.22% का ही होल्डिंग बचा है। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग जो नॉमिनल शेयर है अप टू वो 3,47,393 लाख का है दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर, और 49.46% का दोस्तों रिटेलर के हाथ में है। यानी कि प्राइस जैसे बढ़ेगा वहां पे दोस्तों रिटेलर बेचने के लिए आ जाएंगे, बहुत ऊपर फंसे हुए। रेसिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग जो है नॉमिनल शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 2 लाख, वहां पे आप देखेंगे 29.11% का होल्डिंग है। 1012 दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, तो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा होल्डिंग है। एनआरआई के पास 2.51% का होल्डिंग है, कॉर्पोरेट बॉडीज के पास फॉरेन नेशनल के पास 0.09% का होल्डिंग है, बॉडीज कॉर्पोरेट भाई 11.33, और इक्कीजी और यूनो का हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। ट्रस्ट के पास 0% होल्डिंग है, एचएफ के पास 4.24 है, और यहाँ पे 97.2% का सब टोटल है। तो आप देखेंगे 50 और 29 ऑलमोस्ट 80% का होल्डिंग जो है वो रिटेल लोगों ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो काफी अच्छी बात है दोस्तों।
और यहाँ पे प्राइस अगर लॉन्ग टर्म का आप देख ले तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हल हुआ है। 74 का हाई बनाया था स्टॉक ने और उसके बाद एक कंटिन्यूअस लोअर लोस बना रहा था स्टॉक। फिर यहाँ पे बॉटम बना, फिर वहां से यहाँ पे दोस्तों हमने कनेक्ट भी वही किया है, स्विंग हाई जो है हमारा 74 का और स्विंग लो हमने कनेक्ट किया है और उसका जो रिट्रेसमेंट आता है 23.6% का रिट्रेसमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट होता है दोस्तों। जब भी कोई स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है तो फिर जब भी लास्ट टाइम दोस्तों हमने तोड़ा था तब हमने दोस्तों कवर किया था इसको और फिर वहां से एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 46 का लेवल आया था। उसके बाद वापस से गिरावट आई और फिर यहाँ पे दोबारा उसको तोड़ा तो 40 का लेवल दिखाया, फिर आया, फिर नीचे दोस्तों आप देखेंगे तो ऊपर गया। अब थोड़ा सा चार्ट को झूम कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सिचुएशन हो रही है। पिछली बार दोस्तों ये जो लेवल को टूटा, उसके बाद ये लेवल को होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया और फिर वो बहुत ही अच्छा दोस्तों 36 35 के आसपास गया, फिर वो वापस से उसने तोड़ दिया। फिर 3 बड़े दिन का दोस्तों बढ़िया अपसाइड मोमेंटम आया, फिर एक बेस बनाया और फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे एक अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी खींच लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो है ना लोअर लोस के तरफ लोअर हाइस जो है बना रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये हमारा हाई हो गया और उस हाई को हम कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों वहां पे दूसरे लोअर लोअर हाइस के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि लोअर हाइस बना रहा है, पैटर्न बन रही है। यहाँ पे लोअर ट्रेंड लाइन का आप देखिए सपोर्ट ले रहा है और वो अब लोअर ट्रेंड लाइन जो है वो यहीं पे आ रही है दोस्तों, जो हमारा लेवल है नेक एंड ब्रेक लेवल 31.77। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता कोई बड़ी तेजी नहीं होने वाली दोस्तों। पॉसिबिलिटी यहाँ पे टच करके वापस से नीचे जाए तो ऊपर के और पे बेचना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि सारा कुछ जो होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है दोस्तों। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि थोड़ा ऊपर जाएगा तो ऊपर जो फंसे होंगे 45 60 के आसपास वो बेचेंगे, फिर अगर थोड़ा और दोस्तों ऊपर जाता है तो फिर दोस्तों 35 वाले भी आ जाएंगे। तो यानी कि सब लोग बेचने के लिए बैठे हैं दोस्तों, किसी को परचेस करना नहीं है। तो वहां पे दोस्तों कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आता और दोस्तों रिजल्ट में कोई बड़ा अपसाइड मोमेंटम फंडामेंटल चेंजेस नहीं आता, तब तक सुबह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी तेजी नहीं बनेगी तब तक दोस्तों ऊपर में आपको दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हो सकता है कि कोई बड़ा दोस्तों इन्वेस्टर आ जाए और एक बड़ा कैंडल बनाए फिर ये लेवल को तोड़े तो फिर एक तेजी बनेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे और नए लो लेवल देख सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाए 25 के लेवल के आसपास। पॉसिबल है कि दोस्तों यहाँ पे दोबारा आपको टच करता हुआ नजर आए। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में दोस्तों ये लेवल को तोड़ता है कि नहीं। बट दोस्तों फंडामेंटली कोई अच्छा स्टॉक नहीं है तो आपको यहाँ पे रेकमेंडेशन कोई है नहीं। बट आपको ट्रेडिंग की नज़र से देखना हो तो 31.77 का लेवल बहुत ही अहम है दोस्तों, तो इस लेवल को आप वॉच आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया गया है और अभी तक आपने एंजल वन में डिमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। और ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद।